खत्म कर दूं और वो रिवायत पढ़ दूं सैयदा पाक की, किस शान से जिंदगी। सैयदा पाक मौलाए कायनात जंग की मसरूफियतों में थे। देखो सुन लो इसको ध्यान से, तवज्जो से। मौला मुश्किल कुशा हसनैन पाक के बाबा जंग की मसरूफियतों में थे। 3 दिन के बाद फुर्सत मिली, सैयदा के पास बैठे, पूछा सैयदा क्या हाल है, घर में कुछ खाने के लिए है, मुझे भूख लगी। जंग की मसरूफियतों से छुट्टी पाए तो कहा मुझे भूख लगी, है कुछ खाने के लिए। सैयदा ने फरमाया, अर्ज किया मेरे सरताज 3 दिन हो गए, न मैंने कुछ खाया है और ना हसनैन करीमैन और ना ज़ैनब और उम्मे कुलसुम ने कुछ खाया, हम पांचों ऐसे ही है भूखे, तो तुमने बताया भी नहीं। अब देखो सैयदा पाक एक बीवी का हुस्न अखलाक शौहर के साथ क्या होना चाहिए वो बयान कर रही। मेरे सरताज आप पहले ही जंग के मामले में उलझे हुए थे, मैं आपको कैसे परेशान कर देती। आप पहले ही जंग के मामले में उलझे तो मैं कैसे परेशान कर देती, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है नहीं मिला खाना तो नहीं मिला, साबिर बाप की साबिरा बेटी है। क्या तरबियत की थी रसूलुल्लाह ने, पानी पी पी कर गुजारा हो रहा है, बच्चों को बेला फुसला के सुला देती हूँ। मौला मुश्किल कुशा ने कहा अच्छा घर में कुछ है? कहा कुछ भी नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं। जिनके घर की खैरात पर कायनात पल रही है उनके घर में कुछ नहीं। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें करीमों की लचपाल घराना है। हाय हाय, जिनका नाम लेकर किसी को कुछ दिया खुदा ने उसी में शिफा दिया। ये नाम की बरकत है, जात का आलम क्या है। जहां नाम पढ़ दिया मुश्किलें टल गई। और क्या शान है जिसका शौहर मुश्किल कुशा, जिसका बाबा मुश्किल कुशा, जिसके बेटे मुश्किल कुशा, जिसके बेटे के बेटे मुश्किल कुशा, पूरा खानदान मुश्किल कुशा। सोचे तो सही ना ये क्या खानदान है। और मुश्किल कुशा बन रहे हैं मुश्किलों में जिंदगी गुजारे ताकि हमें इबरत मिले ना। अल्लाह वालों की शान क्या है, कुछ नहीं है अली आज घर में। 3 दिन के भूखे बच्चे भी थे, को छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे। कौन माँ चाहती है, लेकिन किसी को खबर नहीं है, कौन शौहर को भी इत्तला नहीं दी कि हम भूखे, नन्हे नन्हे बच्चों को सुला रही। लोग कहते 3 दिन इमाम हुसैन भूखे रहे करबला में, कैसे रह गए। मैंने कहा वो करबला में बाद में रहे, माँ के हुजरे में इसकी तरबियत हो रही थी। ऐ ताहिरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इकबाल ने कहा था अरे वो रिस्क से मौत अच्छी है जिससे इज्जत आबरू ईमान खतरे में पड़ते। छोड़ो ऐसी भूख को, छोड़ो ऐसी गिजा को। 3 दिन के बचपने में बचपना क्या होता है। आज बच्चों को आइसक्रीम नहीं दिलाओ तो वो सर पे उठा लेते हैं पूरे माशरे को, घर को। हमने तरबियत ही ऐसी की। और वहां नन्हे नन्हे बच्चों को सुला रही भूख, कैसे सुला रही थी, क्या हाथों की थपकियां थी। मौला मुश्किल कुशा ने कहा अच्छा रात भी हो गई है। अब देखो मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा की रात भी हो गई है। अब हमारे यहाँ की तरह तो उस दौर में और इस दौर की तरह उस दौर में तो लोग रात रात भर नहीं जागते थे ना। का रात भी हो गई, अब क्या करें, चलो मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अब मौलाए कायनात ने किसी से कर्ज मांगने की बजाय पहले कोशिश की कि कुछ मेहनत करूं, कुछ मजदूरी करूं। हाय हाय हाय, जिसके बारे में हदीस में आया है कि ये टिकट देंगे, चिट्ठी देंगे तो लोग जन्नत में जाएंगे, वो बज़ाहिर अब ढूंढ रहे हैं कि कोई मजदूरी किसी के यहाँ कर लूं। वो मजदूर नहीं, वो तो आका है, लेकिन हमारी तालीम के लिए, हमारी तरबियत के लिए। और बहुत देर तक के इधर उधर गए तो कोई काम नहीं मिला मौला मुश्किल कुशा को। खुदा का करना यह कि आधी रात के करीब मदीने मुनव्वरा में काफिला आया तो उनका सामान उतारना था। तो मौलाए कायनात गए और कहा कि क्या मैं तुम्हारा सामान उतार सकता हूं। जिनके नाम लेवा बने तो हाथ चूमे जा रहे, जिनके नाम की माला जपते दुनिया सर पे उठा रही, जिनके जिक्र ने लोगों के दिल में जगह बना दी। आसमान कैसा थर्राया होगा,
जमीन कैसी कांप गई होगी जब कौनैन के बादशाह का दामाद और चचाजाद आधी रात के वक्त एक काफले से कहता होगा कि कोई दोबारा सामान उतार दो, और उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग मुसाफिर हैं ऐ मदनी। उन्होंने मौला अली को पहचाना क्योंकि वो मुसाफिर थे। हमारा सामान कितना दोगे? अगर मैं ये मजदूरी करूं तो कितना दोगे? कहा 2 दिरहम, 2 चांदी के सिक्के देंगे, 2 दिरहम, पूरा सामान उतारना होगा। फातह खैबर के लिए मुश्किल क्या थी? क्या मुश्किल थी? जल्दी जल्दी सामान उतारा, 2 दिरहम लिए, और 2 दिरहम लेकर जब घर की तरफ लौटे तो दुकानें ही नहीं थी, क्योंकि रात का वक्त था, दुकानें सब बंद थी। एक साहबी रसूल से कहा कि बहुत देर से 2 दिरहम कमाए मजदूरी करके, तो हसनैन की अम्मी इंतज़ार में है और 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, और यही मेरा भी हाल है, और यही मेरे बच्चों का और मेरी बेटियों का हाल भी है। तो कहीं से फिर इंतज़ाम किया गया, बड़ी तवील दास्तान है, अनाज का, और वो भी जौ, सूखे हुए जौ घर में लाए और सैयदा को पेश किया। कहा कि 1 दिरहम कल सदका कर देंगे, उसमें भी 2 दिरहम कमाई है, 1 दिरहम सदका कर देंगे, 1 दिरहम से खाने का सामान लाए। सैयदा ने कहा आप बैठें, मैं जो है जौ पीसती हूँ, हाथ से जौ पीसे। अब ये काम तो बहुत जल्दी मिनटों में नहीं हुआ ना, गैस के चूल्हे नहीं है, चक्की का पीसा हुआ आटा नहीं है, मसाले नहीं है, यही सब है, स्टोव भी नहीं है, वहाँ तो चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा, उसे फूंकना है, जलाना है। हाय हाय मेरी बहनों, तुम जिस मजहब से और जिन लोगों से जुड़ी हुई हो वो कितने पाकीज़ा लोग। आप अपनी गुर्बत में शान से जियो, फकीरी में बादशाही करो। अगर कोई तुम्हें कहेगा ना ये गरीब है, इनकी औकात ये है, तो फख्र से कहो हम सैयदा फातिमा की सुन्नत पर फाका कश हैं, लेकिन किसी महिला गट के रुकन नहीं, सूद और हराम खाने वाले नहीं हैं। शान से पेवन वाला लिबास पहनकर निकलने के आदी बनो, और लोगों को कहो हम कैसर और किसरा नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के आमिल। अपनी गुर्बत में फख्र करो, अल फक्र फखरी का मजहर बनो। अल्लाह ने दिया है, शान से जियो, नहीं दिया गुर्बत में, उस अपनी गुर्बत में फख्र करो। यार की रजा में हम राजी। हाथों से चक्की चलाई, जौ पीसे, रोटी बनाई। अच्छा वो रोटी बनी तो सालन नहीं था, जैतून का तेल उस रोटी पर मला गया, और मौलाए कायनात को कहा कि पहले खा लें आप। मौलाए कायनात ने कहा पहले आप खाएं, कहा नहीं पहले आप खा लें। और हसनैन करीमैन को नींद से बेदार किया, और नींद से बेदार करके कहा शहजादो उठो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया। सैयदा ने अपने हाथ से खिलाया, खिलाते खिलाते खाना इतना बचा कि अब छोटी सी रोटी का टुकड़ा बच गया, तो सैयदा ने कनीज़ को दिया उसमें से, और अपने लिए फिर ये फैसला कर लिया कि मैंने चौथी शब भी पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा कर। और चौथी शब भी जब सैयदा ने पानी पिया, मौलाए कायनात को उसकी इत्तला नहीं होने दी। जब कनीज के जरिए से पता चला कि सबको खिलाकर इतनी रोटी नहीं बची कि नबी की शहजादी खा सके, तो फिर पानी पी करके सैयदा ने गुजारा कर लिया आज रात का। तो मौलाए कायनात उनके विसाल के बाद कहते थे अल्लाह की कसम फातिमा जैसी बीवी नहीं हो सकती। ये उनके घर का हाल। निकलो, गुर्बत कोई ऐब नहीं, शान से जियो, अपने घर के बच्चों को स्कूल पढ़ाओ, तालीम दो, मेहनत करो। आप लोग घर में बैठकर भी कुछ काम कर सकते हो मेरी बहन, और अपनी हैसियत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। दौलत के मामले में अपने से ऊपर वाले को मत देखो। जो मछली बाजार में फुटपाथ पे सोते उनको देखकर कहो अल्लाह इससे तो बेहतर है ना कि तूने घर में छत दिया। जो ब्रिज के नीचे लोग बगैर कंबल के पड़े रहते उसको देख के सोचो अल्लाह तेरा शुक्र है ना कि तूने कम से कम मुझे गुदड़ी तो दी ना।
गुदड़ी तो दी, शुक्र करो, सूद मत लो, तौबा करो, जिन्होंने लिया है तौबा करो। बहनों से कहता हूँ आज ही अभी फैसला करो, अगर तौबा करोगे फिर अब एक बात कह जाता हूँ, फकीर की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम सूद से बचने के लिए आज फैसला करोगे, तौबा करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें वहां से माल अता करेगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। जाओ, अल्लाह तुम्हें माला माल करेगा।